अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एम रॉक चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं 27 फरवरी को जो पाकिस्तान और इंडियन एयरफोर्स आमने सामने आई थी, जिन्हें हम ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट भी कहते हैं। उस पर इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने पूरी तहकीकात करवाने का ऐलान किया था, जब इंडिया का MiG-21 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था पाकिस्तान में, जब पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट ने उसे शूट डाउन कर दिया था। ना सिर्फ ये, बल्कि इंडिया ने पैनिक में आके अपना ही MI-17 हेलीकॉप्टर खुद ही तबाह कर दिया था। इस दौरान इंडियन सू-30s को भी नुकसान हुआ और ओवरऑल इंडिया का कोई इमेज अच्छा नहीं गया था उनकी एयरफोर्स के हवाले से। इसी के बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि अगर हमारे पास राफेल होता, उसका नतीजा कुछ और होता। जबकि दूसरी तरफ पूरी दुनिया ने देखा था, पाकिस्तान न्यूमेरिकली छोटी तादाद में होते हुए भी इंडिया पर डोमिनेट किया था पाकिस्तान एयरफोर्स ने, अपनी सुपीरियर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और अपनी सुपीरियर और अपने स्ट्रेटजिक मूव्स की वजह से। यहाँ अगर बात करें तो पाकिस्तान स्ट्रेटजिक फोरम का एक न्यू आर्टिकल है, जिसमें वो दावा करते हैं कि इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो इस पर इंक्वायरी की थी, जिसमें नंबर 51 स्क्वाड्रन पर मुकम्मल इंक्वायरी है। नंबर 51 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स का वो स्क्वाड्रन है जो कि पिछले साल 30 सितंबर को रिटायर कर दिया गया था, और ये श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन पर मौजूद होता था, और ये अभिनंदन का स्क्वाड्रन है। इसके बारे में कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो कि इनके हाथ लगे, और उस पर इन्होंने बाकायदा फोरेंसिक के बाद ये पूरी रिपोर्ट तैयार की है। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के इन फोरम्स के मुताबिक या इस लीक्ड रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन पायलट्स 27 फरवरी को पाकिस्तान एयरफोर्स के खिलाफ अपने जहाज़ों को लेकर जाना ही नहीं चाहते थे, और इस पर काफ़ी बहस भी होती रही श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन पर। लेकिन बहरहाल बाद में बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से इंडियन पायलट्स को मजबूरी के तौर पर पाकिस्तानी जहाज़ों के खिलाफ जाकर लड़ना पड़ा। तो इस क्लासिफाइड आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट ने जो बॉम्बिंग शुरू की, जो 6 एयरक्राफ्ट थे पाकिस्तान एयरफोर्स के, जिनमें 4 मिराजेस और 2 JF-17 थंडर्स थे, जिनका काम इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में मौजूद मुख्तलिफ इंस्टॉलेशंस के करीब बॉम्ब गिराना था, ताकि इंडिया को ये मैसेज दिया जाए कि अगर आप 26 फरवरी को आकर हमारे मुल्क में बॉम्ब गिरा सकते हैं, तो हम भी स्टैंड ऑफ रेंज पर रहते हुए आपके इलाकों में मौजूद इंस्टॉलेशंस को तबाह कर सकते हैं। ये वाकया शुरू होता है 9:25 27 फरवरी सुबह के वक्त। लेकिन इंडियन जहाज़ जो पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए उड़ते हैं, वो 9:47 पर उड़ते हैं, यानी कि तकरीबन 30 मिनट का गैप होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर दुश्मन आपके टेरिटरी के अंदर है, या दुश्मन आपकी टेरिटरी के अंदर बॉम्ब गिरा रहा है, तो उस वक्त हॉट स्क्रैम्बल किया जाता है, और उसमें मैक्सिमम 7 से 10 मिनट लिए जाते हैं। लेकिन इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ 30 मिनट लेट हुए थे। वो बहुत बड़ी एक रीज़न थी, और ये अवेलेबल डाटा इंटरनेट पर भी मौजूद है। उसके अलावा आप कराची म्यूज़ियम जो पाकिस्तान एयरफोर्स का है, वहाँ भी विज़िट कर सकते हैं, वहाँ भी ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके अलावा जो एक और बहुत बड़ी चीज़ है पाकिस्तान की तरफ से, जो फाइटर स्वीप था, जिसका काम इन बॉम्बर एयरक्राफ्ट को कवर प्रोवाइड करना था, उसमें 10 से 12 F-16s थे, और बाकी 8 से 10 के करीब JF-17 थंडर्स थे। तो ये ऑलमोस्ट 20 के करीब हमारे F-16 और JF-17 थंडर का एक मिक्सचर था, जिनका काम हमारे उन 6 जहाज़ों को कवर प्रोवाइड करना था, या उनको हफाजत प्रोवाइड करना था जो बॉम्बिंग करने आए थे। इन बॉम्बिंग करने के बाद इन एयरक्राफ्ट का काम खत्म हो चुका था, तो ये वापस पलट जाते हैं। लेकिन जो हमारा फाइटर फ्लीट है, जिसके पास एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, वो LOC के करीब उस वक्त पेट्रोलिंग कर रहा होता है। इसी दौरान एक सेक्टर में इनके 2 मिराज 2000s आते हैं इंडिया के, जहां JF-17 थंडर्स उड़ रहे थे, जबकि 2 SU-30 दूसरे सेक्टर में आते हैं, जहां पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 फ्लाई कर रहे थे। लेकिन यहाँ इंडियंस बार बार ये चीज़ कहते हैं कि पाकिस्तान के जहाज़ ज़्यादा थे, और हमारे सिर्फ 2 SU-30 थे, या 2 मिराज 2000 थे, तो हम पता नहीं कितने बहादुर थे कि सिर्फ 2 जहाज़ों से लड़ने आ गए। तो ये बहादुरी नहीं, ये बेवकूफ़ी होती है। जबकि खुद इंडिया इस बात का दावा करता है कि हमारे रडार्स तमाम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे थे। तो ये बात तो और भी ज़्यादा एक फेलियर की तरफ इशारा करती है, कि जब आपको पता है कि आपका दुश्मन 10 जहाज़ों के साथ या 20 जहाज़ों के साथ आ रहा है, तो आप क्या बेवकूफ़ हैं जो अपनी तरफ से सिर्फ 2 जहाज़ भेजेंगे? ये तो उल्टा ऐसे ही है कि आपको 10 लोग मारने आ रहे हों, और आप हीरो बन के 2 लड़कों के साथ चले जाएं, और उल्टा मार खा के वापस आ जाएं। सो ये किसी भी किस्म की बहादुरी नहीं होती, इसे स्ट्रेटजिक फेलियर और स्ट्रेटजिक इनकॉम्पिटेंस कहा जाता है। यही वजह थी कि 27 फरवरी को इंडिया ने अपना SU-30 शूट डाउन करवाने के बाद अपने मिराज 2000s तक को पुल बैक कर लिया था, क्योंकि JF-17 थंडर्स पर मौजूद KG-600 सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पोर्ट्स या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोर्ट की वजह से वो
GF-17s को अपने रडार पर सही देख नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से मिराज 2000 जो इंडियन एयरफोर्स के थे उन्होंने इस फाइट से पुल बैक कर लिया। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स के पास एक ही ऑप्शन बचा था और वो इनके पुराने मिग 21 थे। जबकि इस रिपोर्ट की बात की जाए तो जब मिग 21 के पायलट्स को ये कहा गया कि आप अब फ्लाई करें और पाकिस्तान एयरफोर्स के मुकाबले में जाएं, तो उस वक्त इंडियन एयरफोर्स के एक सीनियर पायलट ने रिमार्क्स दिए कि वो इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो R-77 जो मिग 21 पर लगे हुए हैं उन्हें लेकर F-16 और GF-17 थंडर के खिलाफ जाएं। ये तो एक सुसाइड मिशन होगा। ये इंडियन एयरफोर्स के एक सीनियर पायलट ने बात कही उस वक्त, और ये इस रिपोर्ट का हिस्सा है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहरहाल अब R-77 बेसिकली एक BVR मिसाइल है और मिग 21 और F-7 जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं ये बेसिकली क्लोज कॉम्बैट के लिए बनाए गए थे, ना कि BVR डॉग फाइट के लिए। इनका डिज़ाइन ही बेसिकली BVR डॉग फाइट वाला नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि मिग 21 बाइसन के नाम पर एक अपग्रेड करके इन मिग एयरक्राफ्ट में भी R-77 मिसाइल लगाए जाएं। लेकिन ओबियसली जो जहाज़ जिस काम के लिए बना ही नहीं है, आप उसे उस काम में यूज़ नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान भी SD-10 जैसे मिसाइल अपने F-7s पर इंटीग्रेट कर चुका होता। इस पर श्रीनगर पर इंडियन पायलट्स इकट्ठे हो जाते हैं। 27 फरवरी की सुबह इन्हें ब्रीफिंग दी जाती है पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट की तरफ से यहाँ बॉम्बिंग की गई है और हमने उसके जवाब में अपने मिग 21 के साथ जाना है। इस पर जितने भी पायलट्स होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और चेहरे पर हैरानी और खौफ के आसार होते हैं, क्योंकि वो भी इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह समझते थे कि अपने पुराने मिग 21 की वजह से जहां उनके Su-30s और मिराज 2000 नाकाम हो चुके हैं, वहां हमारे मिग 21 क्या कर लेंगे पाकिस्तान के F-16s और GF-17s का। यहाँ काफ़ी देर तक डिस्कशन चलती रहती है, लेकिन एट दी एंड पायलट्स को यील्ड करना पड़ता है, उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता। लेकिन यहाँ कुछ पायलट्स के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मुख्तलिफ बहाने बनाकर फ्लाई करने से इनकार कर दिया था, लेकिन 4 ऐसे पायलट्स हैं इंडियन एयरफोर्स के जो इस बात पे हामी भरते हैं कि हाँ हम उड़ेंगे। इन्हीं 4 पायलट्स में से अभिनंदन भी थे। और उससे आगे जो बात होती है कि जब इंडियन मिग 21 अव्वल तो उनके पायलट्स उड़ना ही नहीं चाहते थे पाकिस्तान के खिलाफ। जब वो उड़ते हैं वहाँ से टेक ऑफ कर जाते हैं, तो उसके बाद जो मेन असूल होता है जंग का ये होता है कि आपका एक एयरक्राफ्ट होता है, दूसरा आपके साथ आपका विंग मैन होता है, और कुछ भी हो जाए विंग मैन और आपका जो मेन एयरक्राफ्ट होता है कभी एक दूसरे को छोड़ते नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने चूंकि पहले इनके रेडार्स और इनके रेडियोस को जैम किया हुआ था, और सेम यही कंडीशन इंडिया के मिराज 2000 के साथ भी हुई और सेम यही Su-30s के साथ भी हुई। अब जब मिग 21 एयरक्राफ्ट के रडार जैम कर देते हैं पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, तो अभिनंदन का जो विंगमैन होता है इनके साथ जो दूसरा एयरक्राफ्ट इनकी फॉर्मेशन में उड़ाता है वो इन्हें छोड़कर वापस आ जाता है। अब ये जंग की उससे भी बड़ी खिलाफ वर्जी है और ये अनप्रोफेशनलिज्म है कि आपका जो विंगमैन है वो दौरान जंग आपको छोड़कर वापस आ जाए। लेकिन रिपोर्टेडली अभिनंदन उस दौरान चाहते थे कि पाकिस्तान के एक मिराज 3 एयरक्राफ्ट को शूट डाउन किया जाए जो कि बॉम्बिंग मिशन से वापस जा रहा था। सो उसको रोकने के लिए पाकिस्तान के एक फाइटर एयरक्राफ्ट F-16 अपना एम 120C मिसाइल फायर करते हैं। हाँ, मैं यहाँ एक और चीज़ वाजे करता चलूँ कि जो 2 एयरक्राफ्ट गिराए थे ये पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 MLU वर्जन्स ने गिराए थे, जबकि जो बॉम्बिंग की थी वो GF-17 थंडर्स और मिराज एयरक्राफ्ट ने कंबाइन की थी। तो इस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी फ्लीट के तीनों बेसिक स्पेयर हेड्स को यह यूज़ किया था और इसकी तमाम तफसीलात पाकिस्तान एयरफोर्स के म्यूज़ियम में पड़ी हुई हैं। वहाँ पूरा ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट के नाम से एक गैलरी बनी हुई है और वहाँ तमाम दास्तान लिखी हुई है। जबकि इसी इंटरनल इंक्वायरी का एक रुख ये भी कहता है कि तकरीबन 9:32 पर सुबह के वक्त इंडियन मिराज 2000 जब GF-17 थंडर्स के खिलाफ आए थे तो उन्हें उस वक्त स्वेयर जैमिंग का सामना करना पड़ा और उन्हें उसी वक्त RTB का हुक्म दिया गया, यानी कि रिटर्न टू बेस का। और ये GF-17 थंडर्स पाकिस्तान के KG-600 सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पोर्ट या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोर्ट के साथ लेस थे, जिसकी वजह से ये इंडियन मिराज 2000 को काफ़ी तंग कर रहे थे। सो यहाँ हमें ये चीज़ का अंदाज़ा होता है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ में GF-17 थंडर अपने ओपोनेंट्स को काफ़ी अच्छी टक्कर दे सकता है। दूसरी तरफ नंबर 51 स्क्वाड्रन जो उस वक्त अभिनंदन का स्क्वाड्रन था वो अपने एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करवाने में रजामंद क्यों नहीं था, उसके पीछे बेसिक लॉजिक है। एक तो मिग 21 बहुत पुराने एयरक्राफ्ट थे और उनके साथ इवन पायलट्स को भी पता था कि अगर हम F-16 या GF-17 थंडर जैसे एयरक्राफ्ट के मुकाबले में जाएंगे तो ये हमारे लिए सुसाइड मिशन होगा, और इस चीज़ को सीनियर इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर ने भी कहा। दूसरा, ये अगर आप क्लिप देखें
तो ये एक्स इंडियन एयर चीफ BS धनोआ का है, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि MiG-21 को रिटायर हम नहीं कर सकते क्योंकि उसका जो रिप्लेसमेंट है यानी कि तेजस वो अवेलेबल नहीं है। ये खुद रीसेंट इंटरव्यू है पिछले साल अक्टूबर का या सितंबर का। Let me answer that question of why the MiG-21s are still flying. The MiG-21s are still flying because the replacement has not come. You know how long it has taken for the MMRCA deal, and that too the government had to shortcut it and sign a contract for 2 Rafale squadrons. So यहाँ आपको अंदाजा हो जाएगा कि MiG-21 कोई एज सच फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में सर्व नहीं कर रहा, बल्कि वो एक मजबूरी बन चुका है इंडियन एयरफोर्स की। अगर उसे निकालेंगे तो 4 स्क्वाड्रन आपके फारग हो जाएंगे, आपकी एयर पावर ऑलमोस्ट डिक्रीज हो जाएगी, और उसे ना निकालें तो आपके पायलट्स की जान खतरे में है और आप इसी तरह जंग में बुरी कारकर्दगी दिखाते रहेंगे। इस इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक जब 27 फरवरी के वाक़े के बाद इंडिया को 2 एयरक्राफ्ट उनको शूट डाउन करवाने पड़े, एक उनका हेलीकॉप्टर तबाह हो गया और इंडिया को अच्छा खासा नुकसान हुआ, तो उस पर इंडिया ने फिर इंक्वायरी के बाद 1351 स्क्वाड्रन के पायलट्स को ग्राउंड किया था और उनको एक किस्म की सज़ा दी गई थी, क्योंकि ये वो पायलट्स थे जो 27 फरवरी को पाकिस्तान एयरफोर्स के ख़िलाफ़ उड़ना नहीं चाहते थे मुख्तलिफ रीज़न्स की वजह से। और वो रीज़न्स ऑब्वियस भी थी, क्योंकि ऑब्वियसली पायलट को भी चीज़ पता होती है कि वो क्या लेकर जंग में जा रहा है, और अगर उसे अपने हथियार पर ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो जंग कभी भी नहीं जीत सकता। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।